हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो हम लोग चैप्टर देख रहे हैं 12। मैं क्लास 10th का मैथ में जो चैप्टर देख रहे हैं 12, उसमें कंसेप्ट नंबर 5 है। चैप्टर 12 का क्या नाम है? चैप्टर 12 का नाम है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें हम लोग का आज का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट नंबर 5 है। और जो वृत्त से संबंधित है, क्या वृत्त में आपको अनुपात वाला क्वेश्चन जो पूछता है, त्रिज्या का अनुपात दे देता है, परिधि का पूछता है, क्षेत्रफल दे देता है तो परिधि का पूछता है या त्रिज्या का पूछता है, या कहता है कि नए वाले वृत्त का त्रिज्या इतना था, पुराने वाले का के गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे कंसेप्ट। और आप इस कंसेप्ट को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे अभी, आपको 7 से 8 क्वेश्चन है, उसका आप देखते ही आंसर बता दीजिएगा। आइए सीखते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट आपका आज का कंसेप्ट नंबर कितना है? आपका कंसेप्ट नंबर 5 है। किस क्लास 10th का मैथ गणित का चैप्टर नंबर क्या है? आपका चैप्टर है ये, चैप्टर है 12 नंबर, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखिए क्या करते हैं वृत्त में। क्या अगर दो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो, मतलब कि आपको दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो, अगर उसके त्रिज्या का अनुपात या परिधि का अनुपात निकालना हो तो जो आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा ना, उसका वर्गमूल कर देना है। क्या कर देना है आपको? उसका वर्गमूल कर देना है। देखिए इसको याद करिए कंठस्थ। अगर आपको याद हो गया तो क्वेश्चन देखते आप बनाइएगा। कंसेप्ट क्या है आपका? कंसेप्ट है कि अगर क्षेत्रफलों का, अगर दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया होगा तो उसका त्रिज्या या परिधि ज्ञात करना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसका वर्गमूल कर देना पड़ेगा। आपको अनुपात दिया होगा क्षेत्रफलों का अनुपात, उसका वर्गमूल कर देना होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मान लीजिए दो वृत्त का अनुपात, आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:9। क्या दिया हुआ है? 4 मान लेते हैं यहाँ पे 4 आपको 9 दिया है। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दिया है? क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:9। कितना आपसे दिया है? 4:9। अगर कहता है त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, अगर आपसे कहता है कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, जस्ट क्या करेंगे? इसे वर्गमूल कर देंगे तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। आपको क्या निकल जाएगा? त्रिज्या या परिधि का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है? कंसेप्ट उसका उल्टा है। क्या? अब इसका उल्टा है क्या? कि त्रिज्या या परिधि का अनुपात दिया हो। क्या? अगर दो वृत्त के त्रिज्या या परिधि का अनुपात दिया हो तो क्या करना है? अगर क्षेत्रफलों, अगर परिधि का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना हो, क्या करेंगे? जो आपका अनुपात दिया होगा परिधि का या क्षेत्रफल का, उसे क्या करेंगे? हम लोग वर्ग कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर परिधि या त्रिज्या का अनुपात दिया हो, परिधि या त्रिज्या का अनुपात दिया हो, आपसे कहता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो, क्या करेंगे? जब परिधि का अनुपात दिया होगा ना, उसका वर्ग कर देंगे। आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको कि त्रिज्या का अनुपात दिया हो। क्या? त्रिज्या का अनुपात 2:3 दिया हो। क्या करेंगे? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। मतलब अगर त्रिज्या परिधि दिया हो, अगर क्या करना है आपको? क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना हो तो जो त्रिज्या परिधि दिया उसका क्या करते हैं हम लोग? वर्ग कर देते हैं। मान लिया आपका त्रिज्या मान लिया 2:3। अगर आपको इसको निकालना है, क्या अगर आपको निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे। मतलब कि इसका तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या? 9। ये आपका क्या हो गया? अगर आपको त्रिज्या दिया होगा, क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग करते हैं, मतलब उसी को 2 बार गुना करते हैं। अगर आपको क्षेत्रफल दिया होगा, त्रिज्या या परिधि पूछेगा तो उसका हम लोग वर्गमूल कर देते हैं। आपको 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको जो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, जो क्वेश्चन को कराएंगे अब देखते हैं उसका आंसर मारिएगा। अब देखिए आते हैं अगर तीसरा कंसेप्ट, तीसरा पर अगर त्रिज्या दिया हो, अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हो, आपसे परिधि का अनुपात पूछ दे, तो जो आपका अनुपात दिया रहता है ना, वही अनुपात हो जाता है। मतलब अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हो आपको 2:3 दिया हो, आप परिधि का पूछ दे तो मान लीजिए आपका 2:3 होगा। या अगला कॉन्सेप्ट है ये परिधि वाला, ये सेम है। अगर परिधि का दिया हो, त्रिज्या का पूछ दे, अगर मान लीजिए मान लीजिए यहाँ दे दे परिधि का, आपको दे देगा दे, आपको यहाँ दे दे अनुपात परिधि का, आप पूछ दे त्रिज्या का, अगर पूछ जब त्रिज्या का था क्या, ये 2:3 सेमे होगा। मतलब ठीक है, मतलब कि त्रिज्या का अनुपात, दो वृत्त में त्रिज्या का अनुपात और परिधि का अनुपात समान ही होता है। या परिधि का दिया हो, त्रिज्या पूछे तो समान ही होता है। ठीक है, आपको ये 4 कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और आपको एक कंसेप्ट और नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 7 से 8 क्वेश्चन है इस पर, इस चैप्टर से। मतलब कि ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इस पर आप उसको देखते ही आंसर बना दीजिएगा। इसमें कल आपको 2 बताए थे, लेकिन आपको निकालना बताए थे। आज आपको बता दे रहा है कंसेप्ट सीधे कि क्या करना है, वर्गमूल करना है, वर्ग करना है, क्या करना है, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। आइए अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर कि त्रिज्या को के गुनी कर दी जाए। अगर आपको त्रिज्या दिया हुआ हो, कह रहा है कि उसको मैं कह दे कि पुराने वाले का त्रिज्या याद था, मतलब कुछ था पुराने वाले त्रिज्या का, उसको कहा कि हम उसको त्रिज्या को के गुना कर दिए तो उसका अनुपात क्या होगा?
लिखा हो जाएगा। अगर त्रिज्या को के गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, मतलब कि उसका वर्ग हो जाएगा, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा उसको, मतलब उसने क्या जगह दोबारा गुणना पड़ेगा, मतलब के स्क्वायर गुनी हो जाएगी। अगर आपको त्रिज्या का अनुपात दिया होगा वृत्त में, अगर त्रिज्या का अनुपात के गुनी कर दिया जा रहा है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, के स्क्वायर गुनी हो जाएगा। अब आते हैं इस पर जो क्वेश्चन पूछा गया इस कंसेप्ट पर, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आइए आपका पहला मिटा देते हैं इसको। अब क्वेश्चन दिखेगा ऊपर से, क्वेश्चन दिखाते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन कितना हाल बनेगा आपसे तेजी में। आइए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 को दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर नंबरिंग 9 है, लेकिन एक आज के मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि परिधियों का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो वृत्त के परिधियों का अनुपात दिया हुआ है। परिधियों का बाबा लिखते हैं और तो दिक्कत होगा। परिधियों का अनुपात कितना दिया है आपको, कल कराए थे इसको कि 3:4 दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। क्या करिए, क्षेत्रफलों का अनुपात। अभी क्या बताया आपको कि परिधि या त्रिज्या दिया हो, क्षेत्रफल निकालना हो, जिसका करना है इसका वर्ग कर देना है, तो इसको 9:16 हो जाएगा। इसका आंसर आप टिक करिएगा। ऑप्शन आपको किस में, ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि 16:9 नहीं मार देना है, ये पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पहले है उसका उसी को रखना है पहले, जो बाद में उसको बाद में रखना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कई पहला क्वेश्चन मतलब 9वां क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखिए अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो बहुत आसान तेजी में बनेगा आपसे क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन है, ये भी करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा 14, या क्वेश्चन नंबरिंग जो भी हो, आज का 2 नंबर क्वेश्चन मतलब नंबरिंग देख लीजिए। कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दिया हुआ, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। और कह रहा है कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, मतलब कि अगर आपको क्षेत्रफल का भी बताया आपको कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, क्या क्या दिया है, 4:1 दिया हुआ है। क्या 4:1 दिया हुआ है, आपसे पूछे कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अभी आपको बताएं कि जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, अगर आपको त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है या परिधि का अनुपात ज्ञात करना है, जस्ट क्या करेंगे, उसका वर्गमूल कर देंगे। तो जब इसका वर्गमूल करेंगे आपको इसका आ जाएगा 2 आ गया 1, तो 2:1 आ गया। आपको ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये नहीं कि आप 1:2 मार दिए, नहीं, 1:2 नहीं मारना है, जो आपको आ रहा है उसी को मारना है। 2:1 मारना है, 1:2 गलती है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, लेकिन आज क्लास का 3 नंबर क्वेश्चन है, नंबरिंग 21 है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3 पाते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, मतलब अगर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त के परिधियां 2:3 में है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए दो वृत्त का परिधि दे दिया आपको, क्या दो वृत्त की परिधि का दे दिया आपको, दे दिया है 2:3। तब से क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यह बनाना है आपको, अभी ने बताया कंसेप्ट कि अगर आपको परिधि का अनुपात दिया हो, त्रिज्या का अनुपात पूछे, या त्रिज्या का दिया हो परिधि का पूछे, दोनों का समान ही होता है। बताया ना आज, अभी बताया आपको, एकदम क्लियर हो गया होगा तुरंत। आप अगर सही से समझ गए हैं तब वो क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2:3। आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अगला 24 नंबर, मतलब कि यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपने कंसेप्ट सही से ध्यान करके याद कर लिया, ये सब क्वेश्चन आपसे हलवा हो गया। देखिए देखते हैं, सब बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन में कितना 24 कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाती है, मतलब एक वृत्त है। ठीक है, मान जैसे त्रिज्या आर है। ठीक है, क्या कह रहा है, मान लीजिए पुराना वाला वृत्त है। ठीक है, मान लीजिए कि एक पुराने वाला है, पुराना वाला वृत्त है, पुराना वृत्त। नया वृत्त में क्या कर रहे हैं हम लोग, नया वृत्त में कर रहे हैं ये कि उसकी त्रिज्या किसी त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब पहले इस तरह था, अब नया मान लीजिए क्या कर रहे हैं, त्रिज्या क्या कर रहे हैं हम लोग, आधी कर दे रहे हैं, मतलब कि r/2 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं हम लोग, r/2 कर दे रहे हैं नए वाले का। तो इसका अनुपात क्या होगा, मान लीजिए
अनुपात r/2। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा इसको ध्यान से, मतलब कि पुराना वाला वृत्त हो गया, मान लीजिए वृत्त था ये पहले से आपको, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि जो नया वृत्त हम बना रहे हैं इसे त्रिज्या को क्या कर रहे हैं हम लोग, आधा कर दे रहे हैं, मतलब त्रिज्या r/2 कर दे रहे हैं, तो इसका अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ सेम सेम है, कट जाएगा, आपको बच गया 1:1/2। अब देखिए जो अनुपात होता है उसको हम बाटा में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं, क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए, क्या होगा, 2 से 2 कट गया, आपको क्या आ गया, 2:1 आ गया, क्या आपको 2:1 आ गया। इसका ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका ऑप्शन 2:1। आप टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं समझ में आया आपको, क्या करना है समझिए पहले ध्यान से। मान लिया वो वृत्त दिया हुआ है पहले से, मान लिया हम वृत्त, मान लिया हमको ये वृत्त दिया हुआ है, कह क्या रहा है कि इसकी त्रिज्या को हम लोग आधा कर दे रहे हैं, मतलब कि r/2 कर दे रहे हैं, तो इसका अनुपात क्या होगा, तो r/2, यहाँ से r कट जाएगा, बच गया क्या आपको, यहाँ बच गया 1/2 बच गया। और क्या करना है, इस 2 को इधर गुना कर देना है, डायरेक्ट बनाते हैं इस तरह का करते हैं, डायरेक्ट देखो r/r/2, r से r कट गया, यहाँ बच गया 1:1/2, भाग में है उधर गुना में आ जाएगा ना, 2:1 डायरेक्ट हो गया इस तरह। ये आपको इस तरह बता दिए, क्या कुछ दिक्कत नहीं होगा समझने में, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25, आज से क्वेश्चन नंबर 5, नंबरिंग 25 से लेंगे आज के 5 नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चन 2014 में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए वृत्त था, मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, मान लेते हैं पुराना वाला, पुराना, ठीक है। नया वाला में क्या कर रहे हैं, मान लीजिए त्रिज्या r था, ठीक है। नया वाला में क्या कर रहे हैं, नया वाला में कर रहे हैं कि त्रिज्या को क्या कर रहे हैं हम लोग, त्रिज्या को 3 गुना कर दे रहे हैं, मतलब त्रिज्या 3r हो गया, तो इसका अनुपात ये नया वाला। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर वाले में क्वेश्चन में क्या था, आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में था पुराने और नए का अनुपात, 4 नंबर क्वेश्चन में था वो पुराने और नए का अनुपात था। लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है आपसे, यहाँ क्वेश्चन का जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पहले लिखा है नया, पहले लिखा है नया, उसमें क्या पुराना, मतलब पहले आपको नया वाला बताना है, तो नया वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे 3r, और क्या यहाँ पे हो जाएगा r से r कट गया, क्या हो गया आपका 3:1 हो गया। इसको ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगर देखिए आपसे अगर इस तरह पूछा कि नया और पुराना का अनुपात, क्वेश्चन में पूछा है कि नए एवं पुराने की परिधियों का अनुपात क्या होगा, परिधि का या त्रिज्या का बात देखी है। अगर मान लीजिए इसको 2πr करिएगा, 2πr और 2πr, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए इसका अनुपात यही हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन हो गया, ये परिधियों का अनुपात कितना आ गया, त्रिज्या का अनुपात या परिधि का अनुपात देखी हुआ, इसमें 3 अनुपात क्या है 1 आ गया। नया पुराना अनुपात, अगर आपसे यही पूछता कि पुराना और नया का अनुपात क्या होगा, तो ये क्या होगा आपका, यही पलट जाएगा, आपका 3:1 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नया और पुराने का अनुपात क्या होगा, आपका 3:1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पुराने नए पूछ रहा है कि पुराना नया पुराना पूछ रहा है कि पुराना नया पूछ रहा है। तो इसका पहले वाले में था, इसमें हम लोग क्या किए थे, 4 नंबर क्वेश्चन में कि r/2 किए थे, तो ये पुराने नए का था, तब आया था 2:1। अगर यही पूछता आपसे कि नए पुराने का, तो ये क्या होता है 1:2 हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 26 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाती है, क्या कर देती है, एक वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए पहले r था, ये पुराना वाला को मान लेते हैं, पुराना, क्या करते हैं इसकी त्रिज्या का करते हैं हम लोग 2 गुनी कर देते हैं, 2r कर देते हैं, ठीक है। ये नया वाला, देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है नए और पुराने, क्वेश्चन नए और पुराने का अनुपात क्या होगा। ध्यान रखिएगा कि पहले पुराना पूछ रहा है, पहले नया पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गुनी कर दिया जाए तो नए और पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। परिधि का अनुपात का या 2πr कर मान लीजिए, त्रिज्या पहले निकाल दिए, त्रिज्या बतवे के कॉन्सेप्ट में त्रिज्या का और परिधि का दोनों का सेम होता है। अब देखिए
ये नया, ये पुराना वाला है, ये क्या है, नया वाला है। तो नया वाला क्या है, तो 2r अनुपात पुराना वाला क्या है, r। r से r कट गया, क्या बच गया आपको, 2:1 बच गया। आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, नए अनुपात पुराने। अगर पुराना का पूछ दे, अगर पुराने का नया पूछ दे तो क्या होगा, r, यहाँ क्या होगा 2r, तो यहाँ 1 आपको 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। परिधि का और त्रिज्या का अनुपात दोनों का सेम होता है, इसलिए ज्यादा घबराइएगा नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 7 पर आएंगे। क्वेश्चन 7 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या, अच्छा फिर आगे उसी क्वेश्चन पर है, 28 नंबर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक वृत्त त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, फिर उसी पर है, लेकिन यहाँ वहां पूछा था आपसे परिधि, लेकिन यहाँ पूछा है क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है वो क्षेत्रफल का अनुपात, तो वहां का पूछा था, परिधि का पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की, हाँ, वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। मान ले पहले ये था पुराना वाला वृत्त, त्रिज्या r था, क्या कर रहे हैं, इसको त्रिज्या का कर रहे हैं हम लोग, दोगुना कर दे रहे हैं। ये नया वाला बन जा रहा है, क्या, नया वाला वृत्त बन गया, ये पुराना वृत्त। अब देखिए, इसका पहले हम लोग त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करते थे, क्या होगा त्रिज्या का अनुपात, इसका पूछ रहा है, हाँ, पुराने और नए पूछ रहा है, तो पुराना और नया अनुपात तो क्या होगा, पुराना का हो गया आपका r अनुपात यहाँ का हो गया r। ठीक है, यही पूछा है ना, यही है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुराने और नए वृत्तों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ r से r कट गया, आगे का आपका 1:2 आ गया, लेकिन आपका ये त्रिज्या का अनुपात हुआ, क्या, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, क्या, आपने ये त्रिज्या का अनुपात निकाला, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अभी आपको बताया, अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हो या परिधि का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना हो, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि आपका 4:1 आ गया। अब ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, परिधि पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1:4। ठीक करिए और क्या आगे बढ़ जाइए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आपका लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें भी ये 2013 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेकिन आज का 8 नंबर क्वेश्चन है। आते हैं, आइए 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 कह रहा है आपसे, सुनिए ध्यान से, दिख चाहे वो दिख रहा होगा, पढ़िए। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, मान लीजिए कोई वृत्त था, ठीक है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या 1 है, ठीक है, आर मान लेते हैं, त्रिज्या r, ठीक है। एक पुराना वाला के, पुराना नया वाला के मान लेते हैं, क्या कर रहे हैं, नया वाले के क्या कर रहे हैं हम लोग, के गुना कर दे रहे हैं, मतलब कि r में क्या कर रहे हैं, के से गुना कर दे रहे हैं, मतलब कोई संख्या से प्रॉपर नया वाला आपका वृत्त बन गया, क्या, नया वाला वृत्त बन गया। तो पूछ रहा है कि पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, आपका जो त्रिज्या नए पूछ रहा है, पुराना पूछ रहा है, उल्टा देख लीजिए पहले ध्यान से, क्या कर रहा है कि पुराने, हाँ पूरा पहले ही पूछा है पुराने, कि पुराने और नए के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। अब देखिए, यहाँ त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यहाँ r हो गया पुराना, यहाँ क्या हो गया अनुपात r इंटू के हो जाएगा, r से r कट गया, आपको आ गया 1:2, 1:के, क्या 1:के आ गया। ये आपका त्रिज्या का अनुपात हुआ, क्या त्रिज्या का अनुपात हुआ। लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, यह लिख दिया के स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 और क्या यहाँ के स्क्वायर हो गया। आपको ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है 29 का, सी आपका आंसर हो जाएगा 1:के स्क्वायर, यही ना है, पुराने नए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि नए पुराने पूछ देगा तो ये उलट जाएगा। ठीक है, अगर नए अनुपात इस तरह पूछ दिया कि नए अनुपात पुराने, तब पलट जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इस बहुत
माइनर चीज है, अगर इसको गलती करते हैं समझ लेते हैं गलती ये हो जाएगा। आपको बनाने आता है, सब जानते हैं, लेकिन एक मिस्टेक हुआ, गलती। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन। एक और है आपका जो 39 नंबर दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर आज का 9 नंबर क्वेश्चन है। आज पूरा क्लासे कर देते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को, इस पर जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन इसमें 30 आपको दिख रहा होगा 39 नंबर क्वेश्चन नंबरिंग का। ठीक है, कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। मान लीजिए 2 वृत्त है, ठीक है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 9:4। पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है कि परिधि का, अगर बताए थे परिधि का है या त्रिज्या का है, परिधि का है या क्या आपको त्रिज्या का है, इसका अनुपात क्या होगा? अब देखिए आपको बताए कि जो क्षेत्रफल दिया है, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपसे त्रिज्या और परिधि का अनुपात पूछे तो क्या करते हैं? इसका वर्गमूल कर देते हैं। तो क्या होगा इसका? तो √3, इसका क्या हो जाएगा आपको? नहीं, यहाँ रूट का होगा आपको √9 हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा √4। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2। आपको 3:2 हो गया, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ था। चलिए, तो जय हिंद। आपका क्वेश्चन खत्म हुआ इस टाइप का कंसेप्ट नंबर 5 पर। इस कंसेप्ट को अगर आपने रट लिया, आपका ये क्वेश्चन चुटकी में बनेगा, लेकिन मिस्टेक नहीं करना है कि पहले पुराना पूछ रहा है कि नया पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है या आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसको ध्यान देकर बनाना है। आसान तो है, लेकिन अगर ध्यान देकर बनाएंगे तो बन जाएगा, अन्यथा मार के आएंगे। हाँ, धुआं धुआं करके आए हैं, जब रिजल्ट आया तो जा गलती हो गया, आपका ही धुआं धुआं हो गया। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद।